أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फैज़ान रमज़ान कोर्स जो 19 रोज़ा है उसकी 17वीं क्लास है आज, जिसमें इस्लामी बहनों के एतिकाफ़ के मुतालिक गुफ्तगू है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात अता फरमाई, यानी आपका विसाल ज़ाहिरी हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात इतिकाफ़ किया करती थीं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2026 है। अच्छा, इस्लामी बहनों को भी इतिकाफ़ की सादत हासिल करनी चाहिए। इस्लामी बहनों को चूँकि मस्जिद बैत के अंदर इतिकाफ़ करना होता है, जो कि निहायत मुख्तसर जगह होती है, इसमें एक तरह से कब्र की याद भी होती है कि बहू बेटियों और मुन्ने मुन्नियों की रौनकों में 10 दिन कोने में बैठना गिरां गुजर रहा है, तो अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की सूरत में तन्हा कब्र में हज़ारों साल किस तरह गुजारा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस एतिकाफ़ की बरकत और अपनी रहमत से आपकी कब्र तहद्दे नज़र वसी फरमाए और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जगमग जगमग फरमा दे। शेख तरीक़त का मशवरा है, हर इस्लामी बहन को ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार तो ये सादत हासिल कर ही लेनी चाहिए। फैज़ान खातून जन्नत, इसके 13 हरूफ की निस्बत से इस्लामी बहनों के लिए 13 मदनी फूल। नंबर 1, इस्लामी बहनें मस्जिद बैत में एतिकाफ़ करें। मस्जिद बैत उस जगह को कहते हैं जो औरत घर में अपनी नमाज के लिए मखसूस कर लेती। इस्लामी बहनों के लिए ये मुस्तहब भी है कि घर में नमाज के लिए जगह मुकर्रर करें और उस जगह को पाक और साफ रखें, और बेहतर यह है कि उस जगह को चबूतरे वगैरह की तरह बुलंद कर लें। बल्कि इस्लामी भाइयों को भी चाहिए कि नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर लें कि नफल नमाज घर में पढ़ना अफजल है। मतलब यह है कि कोई जगह, जिस तरह हम घर कोठी बनाते हैं, कोई बंगला बनाते हैं, तो घर में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए कि जो मखसूस हो मस्जिद के लिए, उसे मस्जिद बैत कहा जाए, घर की मस्जिद। तो उसके अंदर कुरान पाक वगैरह पढ़ने का एहतमाम, बाकायदा बीबियाँ वहाँ सारी जमा हों और वहाँ जाके नमाज पढ़ें, और इस तरह एहतमाम भी हो जाएगा, एतिकाफ़ भी वहीं होगा। नंबर 2, अगर इस्लामी बहनें नमाज के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं कर रखी तो घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर उस वक्त, यानी जब एतिकाफ़ का इरादा किया है, ठीक है, किसी जगह को नमाज के लिए ख़ास कर लिया, तो उस जगह एतिकाफ़ कर सकते। वो एक कमरा भी हो सकता है, ठीक है, वो एक 4 पाई की जगह भी हो सकती है, वो 2-4 पाई की जगह पूरा कमरा भी हो सकता है। नंबर 3, किसी और के घर जाकर इस्लामी बहन एतिकाफ़ नहीं कर सकती, बिलखुसूस अपने कज़नों के यहाँ कि जी मैं इत्काफ़ करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ कज़न भी रहते हैं, तो बस अल्लाह ताला महफूज फरमाए। नंबर 4, शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी के लिए एतिकाफ़ करना जायज़ नहीं। नंबर 5, अगर बीवी ने शौहर की इजाज़त से एतिकाफ़ शुरू कर दिया, बाद में शौहर मना करना चाहता है तो अब मना नहीं कर सकता, और अगर मना करेगा तो बीवी के ज़िम्मे इसकी तामील वाजिब नहीं। यानी मना करना था तो पहले मना करता, अब एक मरतबा इजाज़त दे दी, अब दोबारा मना करना चाहता है तो मना नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मना करता भी है तो बीवी पर लाजिम नहीं है कि वो उसकी बात को माने।
नंबर 6, इस्लामी बहनों के एतिकाफ के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो हैज़ और निफास से पाक हों, कि इन दिनों में नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान हराम है। औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता रहता है उसको निफास कहते हैं, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन 40 रातें होती है। ठीक है। और हैज़ जो है वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें, और निफास की कम से कम कोई मुद्दत नहीं। बाद बीबियों का ज़हन होता है कि नहीं 40 दिन पूरे ही कर रहे हैं, तो ऐसा दुरुस्त नहीं, बल्कि एक दिन के बाद भी अगर खून आना बंद हो गया तो समझो कि मामला क्लियर हो गया, वो है निफास से पाक हो। इसकी तफसीली मामलात हमारा बाकायदा कोर्स है, मसाइल ख़वातीन कोर्स, उसकी क्लास नंबर 1 और 2 में इन हैज़ और निफास के मसाइल बड़ी वजाहत के साथ बताए गए। नंबर 7, अगर माहवारी की तारीख रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में आने वाली हों तो एतिकाफ शुरू ही ना करें। लेकिन बाज़ बीबियाँ जो हैं वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करके तो एतिकाफ बैठना चाहती हैं, तो उनको इजाज़त है अगर कोई नुकसानदेह बात ना हो तो। नंबर 8, अगर औरत को हैज़ आ जाए तो उसका एतिकाफ टूट जाए। औरत को हैज़ आ जाए तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा, और इस सूरत में जिस दिन का एतिकाफ टूटा है सिर्फ उस एक दिन की कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब होगी। मतलब माहवारी से पाक होने के बाद किसी दिन भी बनियते कज़ाए एतिकाफ वो अपनी उस जगह पे चली जाए गुरूब आफ्ताब से पहले, और सारी रात गुजारे, सुबह सारे दिन वहीं गुजारे, तो ये उसकी कज़ा पूरी होगी। और अगर 3-4 दिन खून आया भी, इब्तिदा में 21 को मतलब 20 को एतिकाफ बैठी, 21 को हैज़ आ गया, 4-5 दिन के बाद वो हैज़ रुक गया, ठीक है, आदत के दिन पूरे हो गए, तो अब हैज़ रुक गया, तो अब वो अगर करना चाहे तो बाकी जो दिन रह गए उनमें वो कज़ा अपनी कर सकती है, और इसके अलावा भी कर सकती है। लेकिन ईद उल फितर और ज़िलहज्जतुल हराम की 10वीं ta 13वीं के अलावा एतिकाफ करे, क्योंकि एतिकाफ में रोज़ा शर्त होता है और इन 5 दिनों में रोज़े रखना मकरूह तहरीमी है। इस्लामी बहन के लिए एतिकाफ कज़ा करने का तरीक़ाकार क्या है? नंबर 9, इसका तरीका यह है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त बल्कि एहतियात में चंद मिनट कबल बनियत कज़ा एतिकाफ की कज़ा करने की नीयत से मस्जिद बैत में पहुंच जाए। अब जो दिन आएगा उसके गुरूब आफ्ताब तक मुतकिफ रहे और रोज़ा शर्त है, कज़ा हो गई। नंबर 10, शरई ज़रूरियात के बगैर जाए एतिकाफ से निकलना जायज़ नहीं। वहां से उठकर घर के किसी और हिस्से में भी नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो एतिकाफ टूट जाएगा। इस्लामी बहनों के लिए भी एतिकाफ की जगह से हटने के वही अहकाम हैं जो इस्लामी भाइयों के हैं, यानी जिन ज़रूरियात की वजह से इस्लामी भाइयों को मस्जिद से निकलना जायज़ है, उन्हीं ज़रूरियात की वजह से इस्लामी बहनों को भी एतिकाफ की जगह से हटना जायज़, और जिन कामों के लिए मर्दों को मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं, उनके लिए इस्लामी बहनों को भी अपनी जगह से हटना जायज़ नहीं। नंबर 12, इस्लामी बहनें एतिकाफ के दौरान अपनी जगह बैठे बैठे सीने परोने का काम कर सकती हैं। घर के कामों के लिए दूसरों को हिदायत भी दे सकती हैं, खुद उठकर ना जाएं। हाँ, अगर कोई खाने पकाने वाले नहीं है, अकेली बीबी, तो वो उसी जगह बैठ के पका भी सकती है। बेहतर यह है 13वें नंबर पे कि एतिकाफ के दौरान सारी तवज्जो तिलावत, जिक्र दुरूद, तस्बीहात, दीनी मुताला, सुन्नतों भरे बयानात की ऑडियो वगैरह जो है सुनने जैसी इबादत में मशगूल रहे। ये था बेहतरीन तरीका। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन का अल्लाह ताला एतिकाफ कबूल फरमाए और इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी एतिकाफ करने की सादत नसीब फरमाए। अच्छा, बाज़ ये समझते हैं कि मस्जिद में एतिकाफ करती थी, अज़वाज मुतहरात मस्जिद में एतिकाफ करती थी, तो अगर ये साबित भी हो जाए, पहली बात तो ये मस्जिद बैत मुराद है, बिलफर्ज अगर साबित भी हो जाए तो याद रखिएगा मस्जिद में एतिकाफ करना बहुत सारे फितनों को जन्म देता है। देखा ना, पहले तो औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी, अब सेपरेट
नमाज पढ़ती हैं, सेपरेट नमाज पढ़ती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इदारा है जहाँ हर एतबार से उसकी एहतमाम है कि वहाँ किसी गैर महरम का आना जाना नहीं है, सिर्फ बीबी हैं और वहाँ मिलके कोई एतकाफ़ करती है तो ठीक है, वो कर सकती है। लेकिन पहले उस जगह को मस्जिद बैत के नाम से मखसूस किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अब कल वाली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ईद उल फितर के जो मामलात हैं वो शेयर किए जाएंगे, ईद उल फितर में क्या करना चाहिए, और फिर आखिरी क्लास होगी वो नफली रोज़ों के मुतालिक होगी। अल्लाह ताला हम सबको ये 19 रोज़ा जो दरसे फैज़ान रमज़ान कोर्स की हमने कोशिश की है, इसको बार बार रिपीट करके, बार बार सुन के, बार बार दूसरे दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।